So welcome back Bacha Party, and in this lecture we will discuss question number 13 of T.S. Grewal. Okay, and we already completed question number 1 to 8 in my series which is going on. Okay, चल ही रही है हमारे पास। और चलो देखो 13 से स्टार्ट करते हैं बिना वेट किए। हाँ बच्चा पार्टी, देखो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने कंपलसरी है। ठीक है, आप बोलोगे कि पेपर में हम विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हैं भी, और क्या हमसे क्वेश्चन क्रैक हो पाएंगे वहाँ? तो मैं रिकमेंड करूँगा ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते। देखो क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, और अब हम क्या करेंगे, थोड़ी तेज़ सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको स्पीड भी मेंटेन करके रखनी है। ओके, वी हैव टू मेंटेन स्पीड फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है। बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 का लिख दो। बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि क्रेडिट बैलेंस आता है, हमको पता है कितना है, 10,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। और क्या बोल रहा है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड, बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक। नॉर्मल है, कैश बुक है और बैंक के पास हमारा क्या है, पासबुक है। ठीक है, बैंक के पास हमारा क्या है, पासबुक है। क्या हो गया देखो, चेक डिपॉजिट हो गया। इट मीन क्या हुआ होगा, हमने कैश बुक से तो इंक्रीज कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा कितने से, 500 से। और क्या बोला, नहीं सॉरी, देखो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हाँ, चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में, तो बैंक में इंक्रीज करने के लिए हम क्या करे होंगे, क्रेडिट करे होंगे। हमको पता है बैंक हमारा बैलेंस इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट लगाता है एज पर नॉमिनल रूल्स ऑफ अकाउंट। ओके, और अब क्या बोल रहा है, कैश बुक में एंट्री ही नहीं हुआ, कैश बुक में इसके एंट्री कर दो। जब ये क्रेडिट हो रहा है और कैश बुक में जाके इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कैश बुक में इंक्रीज करने के लिए हम इनफ्लो ऑफ कैश को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं कैश बुक में। और दो अप्रोच से भी हमको ये टैली हो गया है कि हाँ यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो ऑलवेज यहाँ जाके डेबिट होना ही है, होना है ये। ठीक है, तो बच्चा पार्टी कितना से लगाएंगे हम लोग, 500 से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, देख लो, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो 500 से क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो जल्दी। स्पीड बच्चे लोग स्पीड मेंटेन करके रखना है ना इस क्वेश्चन से हमको। चेक रिसीव्ड फ्रॉम, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। ओके, चेक रिसीव्ड हुआ, हमने क्या किया, उसे एंटर्ड कर दिया कैश में, बट बैंक में नहीं किया। हमें चेक मिला होगा तो हमने कैश बुक से क्या किया होगा, इंक्रीज करके उसे डेबिट लगाया होगा कितने से, 1200 से। 1200 से हमें क्या लगाया, डेबिट लगाया, बट हमने क्या किया, हमें उसे बैंक में ही दिया ही नहीं। बैंक में नहीं दिया इसका मतलब क्या, बैंक में तो प्लस ही नहीं हुआ होगा। तो इसमें क्या, इसको करेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको करेक्ट करने के लिए क्रेडिट लगाना पड़ेगा 1200 से। ठीक है, चलो देख लो। तो इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। तो हम क्या करें, क्रेडिट करें कितने से, 1200 से हमने क्या लगा दिया, क्रेडिट लगा दिया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चा। देखो BRS आप बनाओगे ना तो आपको दो अप्रोच तो क्लियर है भाई, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट हुआ तो पक्का अपोजिट में होके डेबिट होगा, क्रेडिट हुआ पक्का अपोजिट में जाके
डेबिट होगा, या डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट होगा। तो ये दो ही अप्रोच है बच्चा लोग, तो भी तुम लोग डरते हो इस चैप्टर से। ठीक है, चलो। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट 200। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बोला, ठीक है। हमको पता है, पता है क्या पता है, देखो कैश बुक बनाते हैं हम लोग, हमको पता है जिसमें कैश का कॉलम भी होता है और बैंक का कॉलम भी होता है और डिस्काउंट कॉलम भी होता है, बट हमने अभी नहीं सीखा है उसे। ठीक है, ये होता है। अब इसमें भी अंदर में ये हो गए, ये हो गए, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ऐसे कॉलम जाते हैं। ठीक है, मैं तुम लोग को समझाने के लिए ये फॉर्मेट कर रहा हूँ। ओके, देख लो। लगो चलो तुम लोग को पूरा फॉर्मेट ही बता देता हूँ, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन देख लो। कैश बुक है हमारे पास, ठीक है। कैश बुक में हमारे हमको पता है क्या, कॉलम है हमारे पास, ये आ गया क्रेडिट साइड, ये आ गया डेबिट साइड। ठीक है, एक कुछ तो भी कैश का कॉलम होगा, कुछ तो भी बैंक का कॉलम होगा। ठीक है, इधर भी कुछ तो भी क्या होगा, ये पर्टिकुलर आ जाएगा इधर। ठीक है, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया कि आपका जो क्रेडिट साइड है वो अंडर कास्ट है 200 से। तो बैंक का जो क्रेडिट साइड हुआ ये क्या है 200 से, ये क्या है अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट है मतलब क्या है, कम है। तो क्या करेंगे हम इसको 200 से इंक्रीज कर देंगे, क्रेडिट लगा देंगे 200 से। कोई था क्या ये क्वेश्चन में दम, नहीं था ना। तुमको समझा ना फॉर्मेट। तुम लोग ये मत समझना कि ये बैंक बोल दिया, बैंक कॉलम बोल दिया, इट मीन इट इज रिलेटेड टू पासबुक ऑफ बैंक, ऐसा ना है। ठीक है, ये आप ही रखे हो जो कैश बुक में बैंक का कॉलम आप बनाते हो ना, ये उसकी बात करता है बेसिकली। ओके, तो क्या लिख देंगे, अंडर कास्ट क्रेडिट साइड अंडर कास्ट ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, देख लो कितने से अंडर कास्ट था, 200 से। तो 200 से कर दिए उसे। और नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन हम 5 में आ गए ना अपन, 5 में। ठीक है, देखो क्रेडिट साइड नहीं, ये तो हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस। ओके, अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम लिए हुए हैं हम लोग, वो क्या करता है, बैंक क्या करता है, बैंक हमारे बिहाफ में उसे पे कर देता है। ठीक है, हमारे बिहाफ में बैंक उसे क्या कर देता है, पे कर देता है। ठीक है, देख लो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। हमें कुछ उसे एडवाइस दे के रखी होगी कि तुम पे कर देना, वो पे कर देता है। ठीक है, तो वो करता क्या होगा, उस कैश बुक डेबिट क्रेडिट, ये हमारा बैंक का जो पासबुक है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। बैंक ने पे कर दिया, इट मीन क्या, बैंक ने बैलेंस कम कर दिया होगा 600 से। और क्या है ये, हमको एडवाइस अभी पता नहीं थी। ठीक है, एडवाइस पता नहीं, इट मीन क्या, मतलब हम ही ने बैंक को बोला है कि तुम क्या करे करो, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया करो टाइम आने पर। बैंक वाले ने पेड कर दिया, लेकिन हमें ध्यान नहीं था, हमें माइनस नहीं किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करके उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करके हमारे कैश बुक को कम करके एरर को करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देख लो, तो हम लोग क्या नरेशन लिख देंगे यहाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक कितना रुपीज़ से क्रेडिट लगा देंगे, 600 से क्रेडिट लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट चलो चलो। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। ओके, बैंक चार्जेस है वो 2 बार रिकॉर्ड हो गया कि इसमें कैश बुक में। तो हमको पता है बैंक बैंक चार्जेस है 2 बार रिकॉर्ड हो गया, मतलब क्या, हमने 2 बार क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा 20 रुपीज़ से, 20 रुपीज़ से। तो इसको एक बार डेबिट करके हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे।
डेबिट लगा दो एक बार 20 से, जब ट्वाइस बार वो हो गया, 2 बार वो, जब वो क्रेडिट हो गया इट मीन क्या, कैश बुक से माइनस हो गया, आउटफ्लो ऑफ कैश, तो एक बार इनफ्लो लगा दो उसको 20 रुपीज़ से, तो 20 रुपीज़ से क्या लगा दो, डेबिट लगा दो। ठीक है, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस ट्वाइस, ओ ट्वाइस रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो 20 रुपीज़ उससे क्या लगा दो, डेबिट लगा के करेक्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो जल्दी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, चेक इशू करे, देखो चेक इशू करे होंगे हम, चेक इशू करे होंगे मतलब कैश बुक डिक्रीज हुआ है, हमारा बैलेंस डिक्रीज हुआ, वो हमने क्या किया होगा, 500 से उसे क्रेडिट लगा दिया होगा, बट पेमेंट के टाइम क्या हो गया, शो ही नहीं हुआ, मतलब पेमेंट के टाइम बैंक से तो पैसे ही नहीं कटे, तो 500 से क्या लगा दो, डेबिट लगा दो। देखा बच्चा पार्टी कितना इजी है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। चेक इशू बट नॉट presented, check issued but not presented for payment, check issued but not presented for payment, कितना अमाउंट से क्रेडिट डेबिट लगाना था, 500 से डेबिट लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चेक रिसीव्ड एंटर्ड, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, ओके 1000 हमें क्या मिल गया, देखो हमें चेक मिला होगा तो हमने जहाँ चेक मिला होगा तो हमने क्या किया होगा, कैश कैश बुक से इंक्रीज किया होगा, बट हमने क्या किया, उसे 2 बार इंक्रीज कर दिया 1000 और 1000 से, तो इसको एक बार क्रेडिट करके क्या कर दो, इसके इफेक्ट को नलीफाई कर दो जो हमने गलती की थी, तो 1000 से क्या कर दो, क्रेडिट लगा दो एक बार। ठीक है, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, तो 1000 से क्या लगा दो एक बार, क्रेडिट लगा के उसके इफेक्ट को सही कर देते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट, लास्ट है ना, क्या नहीं एक और बच्चा है, बिल डिसऑनर्ड, सॉरी बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसा क्वेश्चन बताओ हम लोग कितने बार कर चुके हैं, बहुत बार करें ना। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बिल होगा कोई तो भी, ठीक है, बिल बिल होगा, अब क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हुआ होगा बिल तो क्या होगा, बैंक ने क्या किया होगा, बैंक ने डेबिट लगाया होगा, कितने से 5000 से बैंक ने डेबिट लगा दिया होगा, बट क्या बोल रहा है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो क्या कैश बुक में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं 5000 से क्रेडिट लगा के। देखो बिल डिस्काउंट हुआ होगा, इसका मतलब क्या हुआ होगा, पैसा बैंक में पैसा क्या हो गया, बैंक में पैसा आना था। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट तुमको पता है ना, बिल डिस्काउंटेड वाला, कस्टमर आता है, देखो हम कस्टमर हैं बैंक के, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बिल लेके आते हैं उसके पास, हम बिल लेके जाते हैं उसके पास, ठीक है, और बैंक क्या करता है, उससे कुछ डिस्काउंट काट के हमें क्या दे देता है, पैसे देते देता है, बट इसके मैच्योरिटी डेट में क्या हुआ, इस बिल से पैसा नहीं आया, तो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ये डिसऑनर इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट को क्या कर दिया, 5000 से जो है माइनस लगा दिया, और ये बोल दिया कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है हमारे कैश बुक में, तो क्या करोगे, हमारे 5000 से क्रेडिट करके हमारे बैलेंस को कम कर दोगे और रिकॉर्ड करोगे। यही इफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम क्या करें, वो करे हैं, क्रेडिट करें हैं। ठीक है, इसी को बोल दिया बस, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर नॉट, ऐसे लिख दो, डिसऑनर्ड ऑफ बिल नॉट एंटर्ड इन कैश बुक,
ठीक है, तो कितने से हमने क्या करा, इसे क्रेडिट लगाया 5000 से, 5000 से क्रेडिट लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बैंक हैड wrongly allowed interest 5000 which was reversed by it on 5th अप्रैल। ठीक है, 5th अप्रैल को बोल रहा है वो रिवर्स्ड हो गया, मतलब इनने तो 5th अप्रैल को क्या करी, गलती को अपनी सुधार दी, बट हम तो जो बैंक रिकॉन्साइल कर रहे हैं वो कब का कर रहे हैं, 31 मार्च तक का कर रहे हैं। मतलब आप 1 अप्रैल को करो, 2 अप्रैल करो, 3 को करो, 4 को करो, हमसे उससे मतलब नहीं है। हम 1 से लेके 31 तक देखेंगे, वहां के बीच जो एरर हुई हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, आप इस एरर को बाद में सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो डजेंट मैटर। अभी क्या किया होगा, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, मतलब क्या, बैंक ने हमारे पासबुक को 5000 से इंक्रीज कर दिया है, बट ये और इसको सही करें ये कब है, 5th अप्रैल को सही करें, बट हमारे पास तो 1 से लेके 31 मार्च तक की बुक को सही, ट्रांजैक्शंस को सही करना, और बैंक ने सही किया बट वो 5th अप्रैल को किया, बट इसका मतलब क्या, 1 से लेके 31 मार्च तक नहीं सही हुआ होगा, तो इसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सही करने के लिए हम 5000 से इसे क्या लगा देंगे, डेबिट लगा देंगे। ठीक है, मतलब कि ये क्या होना था, मतलब ये 5000 से जब बैंक ने इंक्रीज करा ना, और इनने सही भी किया, 5000 से इनने डेबिट भी किया, बट ये कब किया, 5th अप्रैल को, लेकिन वो कब होना था, वो 31 मार्च के अंडर में होना था, तो नहीं हुआ, तो हम क्या लगा देंगे, हम डेबिट लगा देंगे 5000 से, और इसके इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। ठीक है, तो देख लो क्या वो हो जाएगा, बैंक हैड अलाउ बैंक हैड अलाउड wrongly इंटरेस्ट ऑफ ₹5000 का। ठीक है, तो इसे क्या लगा दो, 5000 से डेबिट लगा के इसके इफेक्ट को करेक्ट कर दो, और चलो टोटल कर देते हैं इसका भी। ये आ गया 10,000, 10,000, 1200, 200, 600, 1000 और 5000, तो ये हमारा आ गया इन नट सेल 18,000। ठीक है, ये आ गया 18,000, 18,000 माइनस कर दो, कितना हो गया, 5,500, 5,520, 5,006, हाँ अच्छा ठीक है, तो ये आ गया हमारा बैलेंस एज पर 11,980। बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि डेबिट बैलेंस ही आना था और वो ही आया है, कितना आ गया, 11,980। तो बच्चा पार्टी, आज के लिए हम इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, और अपने BRS की सीरीज़ को ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, ताकि वो भी इस BRS की सीरीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।